हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मोबिसनी लेक्चर्स। भैया मैं मोबिसनी आपका स्वागत करता हूँ मोबिसनी लेक्चर्स के एक और मस्त और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो आपको थंबनेल देखकर पता ही चल गया, और नहीं पता चला तो मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला वो क्लास 10th मैथ से रिलेटिव होने वाला है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक आपको पता ही है क्या है, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री निर्देशांक ज्यामिति आज का हम टॉपिक लेकर आए हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक देखो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे बोलते हैं। मतलब यहाँ से आपके एग्जामों पॉइंट में लगभग अगर मिनिमम मान के चलो तो कम से कम 7 से 8 नंबर का पूछे जाता है। 7 नंबर तो आप मिनिमम मान के चलो भाई, 7 नंबर तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि भाई पक्के आएंगे। और वे आएंगे कहाँ से? यहाँ से आज की क्लास से कितने नंबर आ गए? 2। भाई मैं देखो अपने उससे बता रहे कि आज की क्लास को देखकर आपके 2 नंबर पक्के होंगे, केवल 2। भाई देखो ज्यादा मैं नहीं कह रहा, क्योंकि जितने नंबर पक्के होंगे मैं आपको उतना बता रहा हूँ कि 2 नंबर आज की इस वीडियो को देखकर आपके पक्के होंगे। वे 2 कौन कौन से होंगे? आइए चलते हैं और हम आपको बता देंगे कि कौन कौन से 2 नंबर पक्के होंगे। तो देखो भैया यहाँ गौर करो। अब जैसा हमारे चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। अब ये सबसे पहले समझो कि निर्देशांक क्या होंगे, ज्यामिति क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ देखो, सब यहाँ गौर करेंगे। अगर भैया यहाँ देखो गौर करो तो मैंने एक यो कार्तीय तल बनाया। भाई यो कार्तीय तल है, इस कार्तीय तल की क्या खासियत है कि यो एक्स अक्ष है, यो वाई अक्ष है, यो एक्स डैश होता, मतलब इधर के एक्स वाले जितने भी प्लस होते हैं, इधर भैया एक्स वाले जितने भी प्लस होते हैं वे इस वाली लाइन पे एक्स के सारे क्या होते हैं? माइनस होते हैं। और इधर वाई अक्ष है यो, इसको बोलना जाता एक्स अक्ष, इसको बोला जाता वाई अक्ष। तो भैया वाई अक्ष वाले ऊपर जितने पॉजिटिव होते हैं, वाई अक्ष वाले ऊपर जितने पॉजिटिव होते हैं वे इस वाई डैश रेखा पे क्या होते हैं? उतने ऋणात्मक होते हैं, उतने निगेटिव होते हैं। बच्चों पता चल गया? नहीं पता चलिए भाई, यो एक्स अक्ष है, यो वाई अक्ष है, सिंपल है। यो एक्स डैश, जैसा अगर मैंने कहा कि इस पर कोई बिंदु यहाँ प्लस का 4 है एक्स अक्ष पर, तो वो इसी पर यहाँ होगा वो माइनस की। जैसे मैंने कहा कि बाई पर यहाँ कोई बिंदु 3 है तो वो प्लस का 3 है, तो वो बाई पे इधर आके किसका हो जाए? माइनस का 3। ऐसा होता है, बताओ ठीक है। अब ऐसा होता है। अब ये देखो ये गौर करो, पहले गौर करने योग्य बात क्या है कि भाई यो एक्स अक्ष है, यो वाई अक्ष। मान लो यो इसका होता मूल बिंदु, इसको नाम दिया जाता भैया मूल बिंदु। अगर आपसे पूछा मूल बिंदु कहाँ, तो यो होता है इसका मूल बिंदु। सही है भैया, यो क्या होगा आपका? मूल बिंदु। अब यह मान लो भाई एक्स अक्ष है और एक्स अक्ष के मान लो कोई बिंदु है एक्स अक्ष पे, यहाँ से मूल बिंदु से, मूल बिंदु मान लो ये कितना है? 0 है, ओ है, ओ। इस ओ से मान लो एक्स अक्ष यो है, एक्स अक्ष मूल बिंदु यो है, एक्स अक्ष यो। इस मूल बिंदु ए से मान लो ए दूरी पर कोई बिंदु यहाँ स्थित है जिसका नाम दिया हमने बी या ए। मूल बिंदु ओ से ए दूरी पर कोई बिंदु ए स्थित है। ऐसे इस मूल बिंदु ओ से यह मान लो बी दूरी पर कोई बिंदु बी स्थित है। मूल बिंदु ओ से ए दूरी पर बिंदु ए है, मूल बिंदु ओ से बी दूरी पर बिंदु बी है। अब मुझे इन दोनों को मिलाना, तो इस ए को मैं ऊपर लेकर जाऊंगा, ले गया। इस बी वाले को मैं इधर को लेकर लिया। भाई ये दोनों आके इस बिंदु पर इन्होंने काट दिया। इस बिंदु की दूरी में यहाँ लिया, इस बिंदु की दूरी में यहाँ लिया, और इन दोनों ने क्या करा है? आपस में एक दूसरे को इस बिंदु पर भैया काट दिया। जब इन दोनों ने इस बिंदु पर काटा तो इस बिंदु के निर्देशांक आगे, इस बिंदु के क्या आगे? निर्देशांक। भैया निर्देशांक क्या आगे? शुरू में आता एक्स वाला निर्देशांक ए, दूसरे में आता बी वाला, कितना? बी। तो इसके निर्देशांक कितने आगे? ए, बी। इस बिंदु के निर्देशांक, इस बिंदु को नाम दिया मैंने बिंदु पी। तो बिंदु पी के निर्देशांक कितने आ गए भैया? बिंदु पी के निर्देशांक, तो भैया बिंदु पी के निर्देशांक आपको होंगे कितने आ गए? ए, सिंपल है, बता दो ए, बी। अब यह गौर करो क्या कि ये जो बिंदु एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है, एक्स अक्ष का निर्देशांक, जैसे ये बिंदु आए ए, बी, तो इसमें एक्स अक्ष यो क्या है? एक्स अक्ष का बिंदु।
एक्स अक्ष का बिंदु, जो ए है वो क्या है भैया एक्स अक्ष का बिंदु, और जो बी है वो क्या है भैया वाई अक्ष का बिंदु। तो ए तो भैया एक्स अक्ष का बिंदु, बी भैया वाई अक्ष का बिंदु, सिंपल है। और यू जो एक्स अक्ष का बिंदु होता है, जो एक्स अक्ष का बिंदु होता है, इसको नाम दिया जाता है भैया भुज का। जो एक्स अक्ष का बिंदु होगा उसे नाम किसका दिया जाता है भुज का। और जो वाई अक्ष का बिंदु होगा, जो वाई अक्ष का बिंदु होता है, इसको नाम दिया जाता है कोटि का। कोटि मतलब क्या भैया, जैसे मैंने कोई बिंदु लिखा 4,7 और मैंने आपसे कहा कि इसकी भुज क्या होगा, इसका भुज क्या होगा, तो भैया भुज होगा एक्स अक्ष वाला शुरू का होता कितना बच जाएगा भुज, भुजानी भुज कितना बच जाएगा भुज 4। और भैया अगर बात की जाए कोटि, तो कोटि कितनी हो जाएगी वाई अक्ष वाला 7। बताओ सिंपल है, समझ आ रहा है। बताओ जितना मैंने आपको बताया इतना समझ में आया, या कोई थोड़ी सी भी दिक्कत हो जल्दी बताओ। जितना मैंने आपको बताया वो टोटल आपको इतना समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सके। यहाँ देखो गौर करो भाई, भुजी हो क्या कोटि होगी। चलो मुझे सब बच्चे इसमें देख कर बताओ कि 3,8 में कोटि कितनी होगी। भैया सब कह देंगे कोटि वाई अक्ष वाली कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। सिंपल है भाई, वाई अक्ष वाली कोटि 8। और अगर इसका मैं कहूँ कि भुज कितना होगा भुज, तो इसका भुज कितना हो जाएगा भैया 3। सिंपल है, भुजा लिखा जा रहा भुज 3 हो जाएगा। सिंपल है। बताओ जितना मैंने आपको ये पाठ समझाया वो आपकी समझ में आ गया है या नहीं। देखो यो अगर कभी भी तुम निर्देशांक ज्यामिति को स्टार्ट करो तो उसका बेसिक पार्ट से पढ़ो, क्योंकि बेसिक से अगर पढ़ेंगे तो तुम्हारी समझ में भी। अगर भैया देखो बेसिक से नहीं पढ़ लेंगे तो कुछ पढ़ नहीं पड़ता। तो इसमें ध्यान रखना, कोई भी चीज पढ़ो तो बेसिक से पढ़ जाती है। दोस्तों इसको नोट करना चाहो नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको रब कर देता हूँ अब। तो दोस्तों इसको रब कर दूं मैं। चलो इसको नोट करो अपनी कॉपी में फटाक से। अगर आपको समझ आया हो जितना भी पार्ट मैंने भी आपको बताया है तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। अगर भैया समझ में नहीं आया हो तो वीडियो पोस्ट करके दोबारा देख लीजिए, ठीक है। तो अब मैं इसको भैया मिटा देता हूँ। अब यहाँ देखो मैं आपको समझाऊंगा क्या। एक प्रश्न लिख रहा है, पहले सबसे पहले उसका उत्तर देना जो अभी आपने सीखा कि मान लो कि वह निर्देशांक ज्ञात कीजिए, वह निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मैं अपनी क्लास में केवल वे प्रश्न कराता हूं दोस्तों जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हो, जिन्हें एग्जामिनर हर साल उठाता। मैं बे कराता, मैं बे नहीं कराता, आपको एक्सरसाइज रटा दी। तो मैं जितने भी आपको प्रश्न करा रहे वे सारे न्यू सोच के चलो कि हाँ हमारे एग्जाम में आए हैं, एग्जाम पॉइंट के लिए इंपोर्टेंट है, तो ध्यान रखना। तो वह निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मेरी जितनी भी क्लास होगी उसमें आपको सभी प्रश्न मिलते हैं और वे बेस मिलते हैं जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते हैं। मैं आपको बेसिक पढ़ाता हूँ और इसके एडवांस तक के क्वेश्चन। तो वह निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसका या जिसकी भुज 5 तथा कोटि 3 हो। तो भैया निर्देशांक बताना, तो कितना हो जाएगा। शुरू में क्या आता भुज, दूसरे में क्या आती कोटि, तो इसके निर्देशांक कितना हो जाएंगे। भुज कितना है इसका 5 और कोटि कितनी इसकी 3। तो भैया इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे 5,3। बताओ सिंपल है क्या। निर्देशांक कितने हो जाएंगे इसके 5,3। बताओ सिंपल है क्या, सिंपल है। चलो भैया शाबाश, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। अब मैं आपको सिखाने वाला क्या हूं कि भाई मैंने यहाँ तो आपको सिखा दिया कि भुज क्या होती है, कोटि क्या होती है। अब जैसे मैंने फिर एक चतुर्थांश फिर बना लिया, सिंपल। मैंने दोबारा एक चतुर्थांश भैया फिर बना लिया। और अब के इस चतुर्थांश में मैं क्या करता हूं, अब के इस चतुर्थांश में भैया मैं क्या करता हूं, यो क्या होगा इसका मूल बिंदु, मूल बिंदु होगा। अब यहाँ देखो यो एक्स अक्ष, यो वाई अक्ष, यो एक्स डैश, यो वाई डैश, सिंपल है। अब यहाँ देखो गौर क्या करनी तुम्हें भैया, गौर क्या करनी, ये जो एक्स अक्ष वाला होता है ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये सेकंड चतुर्थांश होता है, ये थर्ड चतुर्थांश होता है, ये फोर्थ चतुर्थांश होता है। सिंपल है, फोर्थ चतुर्थांश हो गया, सिंपल। चलो भैया अब यहाँ देखो ये प्रथम चतुर्थांश है, जब ये चतुर्थांश कौन सा प्रथम, तो इस चतुर्थांश में जो तुम्हारा भुज होगा,
और जो तुम्हारी कोटि होगी, दोनों इसमें क्या होते हैं, प्लस के होते हैं। भाई भुज और कोटि दोनों क्या होंगे इसमें, प्लस के। प्रथम चतुर्थांश, इसको नाम दिया जाता है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। जो द्वितीय चतुर्थांश, इसमें क्या होता है, इसमें भैया आपका जो भुज होगा वो तो माइनस का होगा, और जो इसमें कोटि होगी वो क्या होगी, प्लस की। मतलब एक्स अक्ष माइनस बाई एक्स प्लस। तीसरे में क्या होगा, इसको नाम दिया जाता है द्वितीय चतुर्थांश। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द्वितीय चतुर्थांश। सिंपल। ये होगा तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश में क्या होंगे, जो भुज और जो कोटि, मतलब जो एक्स अक्ष होता है, जो बाई अक्ष होता है, ये दोनों क्या होते हैं, माइनस के होते हैं। और इसको नाम कौन सा चतुर्थांश का दिया जाता है, तृतीय चतुर्थांश। इसे कौन सा चतुर्थांश कहेंगे भैया, तृतीय चतुर्थांस। सही है। अब यहाँ भैया कौन सा होगा, ये चतुर्थ चतुर्थांश, ऐसा बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। सही है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो तुम्हारा भुज होगा वो तो प्लस का होगा और कोटि होती है माइनस की। मतलब इसमें एक्स अक्ष प्लस का, इसमें एक्स अक्ष प्लस का बाई एक्स, इसमें एक्स अक्ष प्लस का बाई एक्स माइनस का, इसमें दोनों प्लस, इसमें एक्स माइनस बाई प्लस, दोनों माइनस, इसमें एक्स प्लस बाई माइनस। एक्स प्लस का है, जो वाला प्लस का है, जो माइनस का। ठीक दोस्तों, जो आपको पता होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया जो हमें निर्देशांक ज्यामिति में हमें मतलब बताया क्यों जा रहा है भाई, इसका उपयोग कहाँ, तो इसका उपयोग कहाँ है, यहाँ समझो। मैंने प्रश्न लिखा कि माइनस के 4,3 किस चतुर्थांश में होंगे, किस चतुर्थांश में होंगे। तो भैया मैंने ऐसे लिख दिया कि माइनस के 4,3 किस चतुर्थांश में होंगे। तो देखो पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस, किस चतुर्थांश में होंगे, सेकंड चतुर्थांश में होंगे। बताओ, ऐसे देख तो साथ आप उत्तर दोगे। ये यहाँ सब बनता है भैया सवाल। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होती है ना आपके, अब तो ओमार सीट आ गई, तो ओमार सीट जो उसमें आता है कि भैया किस चतुर्थांश में होगा। तो अगर आपको वैसे तो बेसिकली पता ही होगा, पर नहीं पता तो हमारा बताने का कंसेप्ट है, हमारा बताने का हक है, तो हम अपना पूरा 100% देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो किस में होंगे, सेकंड चतुर्थांश। ठीक दोस्तों, जैसे मैंने प्रश्न लिखा माइनस के 7 माइनस के 4 किस चतुर्थांश में होंगे, तो आप क्या होगा भैया दोनों माइनस का कौन से चतुर्थांश में, थर्ड चतुर्थांश में होंगे। सिंपल है। मैंने कहा भैया 4,-3 किस चतुर्थांश में होगा, तो पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस कौन सा, फोर्थ चतुर्थांश में होंगे। तो ऐसा आप सवाल का आंसर दे सकते हो अगर आपने ये बेसिक कंसेप्ट पढ़ रखा। तो आपने नहीं पढ़ा, बीएसएल में पढ़ा, पर आपको पढ़ना अति आवश्यक है। तो दोस्तों इसको अपनी कॉपी में नोट करो, और इसको नोट करने के पश्चात हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं कि जो हमारा सबसे कतई जहर टॉपिक होने वाला है। दोस्तों यहाँ से भी 1 नंबर का प्रश्न आता है कि ये किस चतुर्थांश में होंगे, तो आप चुटकियों में बता दोगे। बताओ, अब भी अगर आपको डाउट पड़े कि हाँ भैया हमसे नहीं बताया जाने का कि ये किस चतुर्थांश में होंगे, तो आप जल्दी से बता दीजिए गाइस, जल्दी से बता दीजिए कि हमें यो नहीं पता चलने का कि ये किस चतुर्थांश में। तो दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो रफ करने पे अब मैं आपके लिए 2 प्रश्न लिख रहा हूँ। अब मैं आपके लिए 2 प्रश्न लिख रहा हूँ, और उन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप सभी को फटाक से देने होंगे। पहला प्रश्न क्या है, मैं बता देती हूँ क्या है, कि 3,8 किस चतुर्थांश में होंगे, किस चतुर्थांश में होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है माइनस के प्लस के 3 माइनस के 4 किस चतुर्थांश में, 5 करो 5, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आया था, किस चतुर्थांश में होंगे। फटाक से इन दोनों सवाल का आंसर दो। जितने भी देख रहे होंगे कि लाइव, जल्दी बताओ कितने बच्चे इस 2 सवालों का आंसर दे सकते हैं, फटाक से। तो पहले सवाल का आंसर बहुत बच्चे दे रहे होंगे कि भैया दोनों प्लस के, तो कौन सा, प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश। आंसर ये ऐसे लिख दो, कौन सा चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। वेरी गुड। नेक्स्ट कौन सा होगा, 5,-4, पहला प्लस दूसरा माइनस, कौन सा, चतुर्थ चतुर्थांश। तो कौन सा होगा, चतुर्थ चतुर्थांश। शाबाश, वेरी गुड। तो जितने के भी आए हैं
एकदम राइट होंगे। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं, बताओ समझ में आ रहा है या नहीं। तो दोस्तों इसको अपनी कॉपी में नोट कर ले, नोट ही क्या करने तो अपने दिमाग में छाप ले, क्योंकि दोस्तों ये दोनों बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी 3-4 अनसोल्ड पेपर उठा कर दिए। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट चीज क्या है, मतलब हमें क्या सिखाई जाएगी भाई, नेक्स्ट चीज क्या आती है यहाँ समझो। जैसा मैंने कहा कि ये दो बिंदु है, यो बिंदु ए है, यो बिंदु भैया बी, यो बिंदु ए का घर है, यो बिंदु ए का क्या है घर, यो बिंदु बी का क्या है, इन दोनों घरों के बीच की कुछ दूरी होगी। चलो तो यो बिंदु ए का घर, यो बिंदु बी का घर, इन दोनों घरों के बीच की थोड़ी सी भी दूरी होगी। मान लो इन दोनों घरों के बीच की दूरी और सड़क है, इस बीच की दूरी मान ली हमने, सही है। इन दोनों घरों के बीच की दूरी मैंने कितनी मान ली भैया, स्मॉल। अब जब स्मॉल डी मैंने इसके बीच की दूरी मान ली और जो बिंदु ए है इसके निर्देशांक कुछ होंगे, निर्देशांक मतलब इसका कुछ ना कुछ होगा। इसके घर के बाहर 1 मीटर लग रहा होगा, एक इसके घर के बाहर एक बैनर लग रहा होगा, तो मीटर का तो निर्देशांक x1 मान लो और बैनर का मान लिया मैंने y1, इसके निर्देशांक किसके, बिंदु ए के घर के। अब ये बिंदु बी है, तो इस बिंदु बी के भी घर के आगे कुछ बैनर लगा होगा, मान लो लग रहा है, और कुछ भी 1 मीटर लग गया होगा, तो इसका मैंने मीटर का निर्देशांक x2 मान लिया और इसके जो बैनर लग रहा है उसका निर्देशांक मैंने y2 मान लिया। और इन दोनों घरों के मुझे बीच की दूरी बतानी है कितनी होगी, तो भैया दूरी का सूत्र निकल कर आता है कि दो बिंदु या घर और लिख दो, घर ए के बीच की दूरी, तो बिंदु लिख देंगे हम, तो बिंदु ए बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी भैया कितनी होगी, स्मॉल डी थी बराबर कितनी हो जाएगी, अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये जो सूत्र निकल का है, इस सूत्र को आपको बारीकी से जरा याद रखना है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हमें कभी भी निकालनी हो तो d बराबर कितना, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस भैया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे सारे सवाल होंगे, कैसे, एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जरा इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, जरा इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, और मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आखिरकार इस सूत्र का उपयोग कैसे होगा। और दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसको तो आप देखना मत भूलना मेरे भाइयों, इस वीडियो को मत देखो कोई बात नहीं, इसे मत देखो कोई बात नहीं, परंतु इस अगली वीडियो को अगर तुमने देख लो तो जन्नत आ जाएगी मेरे भाइयों, क्या जन्नत, क्योंकि उसमें वो कंटेंट तुम्हें जो मिलेगा ना, इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें तो मैंने आपको वो समझा केवल 2 नंबर। अरे नेक्स्ट वीडियो जो होगी ना उसमें बेकर आ जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, साथ ही जो इस साल आने की संभावना अत्यधिक मात्रा में, जो इस साल आने की संभावना जो वो अत्यधिक मात्रा में, तो बे प्रश्न आपको करा जाएंगे। तो इसको दोस्तों नोट तो आपने कर ही लिया होगा। अब एक प्रश्न, एक एग्जाम्पल अगर भैया मिल जाता तो मुझे अच्छा फील हो जाता आज की इस वीडियो को देखकर, आज की इस क्लास को। तो भैया एग्जाम्पल मैंने लिया कि भैया 3 कोमा माइनस के साथ में 4 कोमा 3,7 और 4,1 के बीच की दूरी, बिंदु दे रखे 3 कोमा माइनस के साथ 4,1 के बीच की दूरी, बताओ कितनी होगी। तो सबसे पहले स्टेप क्या, भाई 2 बिंदु है, भाई सिंपल है, 2 बिंदु है। अब जब 2 बिंदु होंगे पहला दूसरा, तो पहला बिंदु होगा यो होगा x1, यो होगा y1, जो शुरू वाला होगा यो x1 यो y1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भैया x1 कितना 3, मैंने कहा भैया y1 कितना, इसमें तुम कहोगे -1, ऐसे लिखने हैं भाई, x1 शुरू वाला y1 y वाला, तो x1 कितना 3, y1 कितना माइनस के साथ, ऐसे भैया x2 कितना भैया 4, भैया y2 कितना, y2 दूसरा वाला कितना भैया 1, इतना लिख दिया। अब क्या पूछा इसने कि दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी का सूत्र d बराबर क्या इतना आता, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो भैया d बराबर देखो अंडर रूट, भैया x2 कितना, x2 आप कहोगे भैया x2 है 4,
माइनस x1 कितना 3, तो 4 माइनस 3 का वर्ग प्लस बाई 2 कितना भैया बाई 2, इसमें मुझे बताओ देख कर बाई 2 कितना माइनस के साथ माइनस लगेगा, बाई 1 कितना भैया 1, तो ये एक ऐसी और इसका क्या हो जाएगा वर्ग, तो भैया d बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना 1 और इसका क्या हो जाएगा वर्ग प्लस, अब देखो माइनस का 7 है और माइनस का 1, माइनस का 7 माइनस का 1 दोनों कितना हो जाएंगे जोड़कर माइनस का 8 और इसका क्या हो जाएगा, तो ये d बराबर अंडर रूट 1 का वर्ग 1 प्लस माइनस के 8 का वर्ग प्लस के 64 ही हो जाएगा, और भैया कितना आपका आंसर हमारा, आंसर कितना आ जाएगा हमारा, तो d बराबर 64 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भैया अंडर रूट 65, तो ये अंडर रूट 65 क्या आ गया हमारे इन दोनों के बीच की दूरी आ गई। बताओ समझ में आया है, अगर नहीं आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए कल आएगी उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि क्यों है ये प्रश्न। दो प्रश्न में आप कहोगे यार भैया थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा, तीसरे प्रश्न बाद तुम लोग कहोगे अरे धूल हमारा क्या धूल। मेरा शब्द ध्यान रख लो भाई, कल की इस वीडियो को देखकर आप कल की जो वीडियो होगी अगर आपके मन से अगर एक सवाल ना निकला, एक शब्द ना निकला कि धूल धूल, सवाल की धूल उड़ा देंगे धूल, जो निकलेगा शब्द अरे डीएसएल का बाद है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि वो एग्जाम्पल आपको लिया गया समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर समझ में आया तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाना चाहिए बस दोस्तों। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते कैसे धमाकेदार वीडियो के साथ। दोस्तों बस चैनल को देखो सब्सक्राइब, देखो बीएसएल का टारगेट आपको पूरा करना है, बन के ज्यादा नहीं केवल बन के, तो बीएसएल का टारगेट आप पढ़ो और तुम्हें बादशाह बनाने के लिए हम आते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते कैसे धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, ठीक।